अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चपली कबाब की ओरिजिनल परफेक्ट रेसिपी, जूसी मज़ेदार। अगर आप कबाब खाना चाहते हैं जो कि ना टूटे ना बिखरें तो मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। पेशावर के मशहूर चपली कबाब अगर इस ईद पर ना बनाए गए तो ईद बिल्कुल अधूरी सी लगती है, क्योंकि इनका जायका बहुत ही मुनफरिद होता है, खा के दिल खुश हो जाता है। आज के बाद अगर आपने मेरी रेसिपी से कबाब बना लिए तो हर कोई आपकी तारीफ़ें करेगा। तो किस तरह बनेंगे चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले तो आपको कीमा दरकार होगा। 1 केजी कीमा ले लिया है, बिल्कुल बारीक आपने कीमा करवाना है, इस बात का ख्याल रखना है। और इसका जो पानी है वो बिल्कुल स्ट्रेनर पे रख के ड्राई कर लेना है। प्याज ली हैं 2 अदद, उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप किया है और उसको भी हमने निचोड़ लिया है। मलमल के कपड़े में आपने डाल के निचोड़ लेना है, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने लेने हैं यहाँ पर टमाटर आपने एक बड़े साइज़ का ले लें और उसकी जो इसके ये बीज हैं उनको निकाल दें। बाकी जो इसका पीछे का पार्ट है उसको आपने लेके और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है, कटिंग कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, फ्रेश मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पपीता पेस्ट, 2 खाने के चम्मच पपीता पेस्ट जाएगा, जो कि हमारे गोश्त को बहुत अच्छा सा गला देगा, टेंडर कर देगा। हमारे कबाब बहुत अच्छे से गले हुए मिलेंगे। उसके बाद आपने हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है, हरी मिर्चें ले लीजिएगा 4 से 5 अदद और उनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लें और इसमें डाल दें। उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ ड्राई मसाले, जिसमें सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है इन कबाबों की वो है कुटा धनिया। आपने कुटा धनिया लेना है और ये 2 खाने के चम्मच लेने हैं भर के। उसके बाद आपने ज़ीरा पाउडर लेना है, ये 1 खाने का चम्मच डाल दिया मैंने इसमें। गरम मसाला पाउडर ये आधा खाने का चम्मच डाल दिया और कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है तकरीबन। नमक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, ये 1 खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम है, ये डाल देंगे। और इसके बाद जो हम चीज़ इस्तेमाल करेंगे इसमें वो है धनिया पाउडर। तो आपने धनिया पाउडर लेना है आधा खाने का चम्मच। हल्दी 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें। और यहाँ पे आप चाहें तो पिसी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और वो भी चाहें तो आप 1/2 टीस्पून डाल दें। नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये जो सबसे अहम चीज़ है वो है यहाँ पर इसकी बाइंडिंग, जिसके लिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर मकई का आटा। 2 खाने के चम्मच मकई का आटा डाला है, 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है। जो घर में हमारे गेहूं का आटा आता है चक्की वाला वही डालना है, फ़ाइन आटे का इस्तेमाल नहीं करना। और ये चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे हमारी जो कबाबों की बाइंडिंग है बहुत अच्छी सी आएगी, कबाब जो हमारे टूटेंगे नहीं। और एक चीज़ का हम मज़ीद इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, वो है यहाँ पर अंडे। तो यहाँ पर हमें 3 अंडे चाहिए होंगे। 1 किलो हमारे पास कीमा है तो उसमें 3 अंडे जो है वो काफ़ी रहते हैं। 3 अंडे आपने डालने हैं इसमें। और अंडे जो है आप उसी टाइम डालेंगे जब आपने कबाब बनाने होंगे, पहले से डाल के इसमें नहीं रखना है। तो मैरिनेट करके आपने पहले सारे मिक्सचर को रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 से ढाई घंटे दीजिएगा इसको। उसके बाद आपने इसमें अंडे डालने हैं और अंडे डाल के इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब रेडी कर लेंगे। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और मुझे ये भी बताइएगा आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, तो अब हम इसके कबाब रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने थोड़ा बड़े ही साइज़ का जो है मिक्सचर उठाना है और इस तरीके से इसके कबाब बनाने हैं। चपली कबाब की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है और चपली कबाब जो है मशहूर ही इसी वजह से है कि चप्पल जैसी शक्ल होती है, यानी लंबी होती है और कोई ख़ास शेप नहीं होती। आप चाहें इसे गोल बना लें, चाहें तो लंबा बना लें, जैसे आपका दिल करे वो आपने बना लेना है। इस तरीके से जिसको इसकी दबा दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आपके कबाब बनेंगे। थोड़े से फैले हुए कबाब बनाने हैं, क्योंकि जब हम इन्हें कुकिंग ऑयल में डालते हैं तो ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और ये थोड़े से छोटे हो जाते हैं साइज़ में। तो आपने इसको फैला फैला के ही डालना है। कुकिंग ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया, उसके बाद इसमें कबाब को डाल दिया है और हमने यहाँ पर देखें इसमें 5 कबाब डाल दिए हैं और इसको भी हम एक साइड से पकाएंगे जब तक ये सही से कुक ना हो जाए एक साइड से, तब तक हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी है। 3 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। शैलो फ्राई करना है इसे, डीप फ्राई नहीं करना हमें यहाँ पर।
देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया एक साइड पर। इसी तरीके से आपने बिल्कुल आराम से इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो इसके अंदर अपना पानी रह जाता है, कबाब अच्छी तरह से कुक नहीं होते अंदर से। और इस तरीके से अगर आप लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल जो इसका अपना पानी है वो ड्राई हो जाता है, कबाब बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो देखें हमने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाया और बिल्कुल परफेक्ट कबाब रेडी हैं हमारे। तो इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो मज़ेदार से कबाब खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए और तारीफ़ें वसूल कीजिए। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।